कि हम लोग कैसे अपने देश को प्रमोट करें, हमारे देश के प्रोडक्ट को प्रमोट करें, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव निकाला है, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल, राइट। इसीलिए गवर्नमेंट ने हमारा 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज भी दिया है। सो आपको क्या लगता है कि हमारा इंडिया पूरा बढ़ेगा कि नहीं? राइट राइट, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, क्योंकि आप देखो ना कि हमारा गवर्नमेंट पूरा बिजनेस सेंट्रिक हो गया। अभी जॉब के बारे में कम बात किया जा रहा है, ये बात किया जा रहा है कैसे इंडिया को बढ़ाया जाए, और उसके लिए क्या जरूरी है कि बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को प्रमोट करना। इसीलिए हमारे गवर्नमेंट ने ये सब इनिशिएटिव भी दे रखा है। और इसमें आप जानते ही हो कि एमएसएमई में और बाकी के सब लीडर लोगों को दिया जा रहा है लोन, बैंक लोन को देने के लिए बैंक को प्रोत्साहित किया जा रहा है और लीडर लोगों को जनरेट किया जा रहा है, और बहुत सारे इनिशिएटिव दिया जा रहा है। इससे क्या होता है, इससे हमारे समझने के लिए ये वाली बातें हैं कि इससे हमारे लिए ये अच्छा है कि हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग जॉब के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए अभी पॉसिबिलिटी और अपॉर्चुनिटी कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग फायर हुए हैं, और जब तक कि ये कोरोना इम्पैक्ट रहेगा तो जॉब जाएंगी, क्योंकि इसमें भी सेल्स है। सेल्स इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है तो वो पैसे देंगे कैसे, तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम लोग सेल्स सीखें। तो हम लोग आइए सेल्स के बारे में बात करते हैं। सो सेल्स क्या होता है? सेल का मतलब होता है आसान भाषा में कि दो चीज मेन इंपॉर्टेंट होता है सेल्स में। पहला होता है किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना, दूसरा होता है किसी के गोल को अचीव करने में मदद कर देना। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, सेल का मतलब होता है किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना और किसी के गोल को अचीव करने में मदद कर देना। अगर आप ये दो चीज को ध्यान में रखते हो तो आप इजीली सेल कर सकते हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब क्या है? आप कोई भी चीज खरीदते हो या कोई भी चीज बेचते हो, वो किसी का सॉल्यूशन है और किसी का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये कोर्स में इन्वॉल्व करने का सोचा, ये आपका एक जरूरत था क्योंकि ये आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसलिए उसके लिए नॉलेज को पाना जरूरी है, इसलिए आपने इसमें इन्वॉल्व करा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, आप सुबह उठ के जो भी चीज घर में रहते हैं वो किसी ने आपको बेचा और आपने किसी से खरीदा, वो क्यों आपकी जरूरत है और किसी का सॉल्यूशन है, उसको आपने सॉल्यूशन दिया। तो इसलिए ये सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है जो कि हर कोई जाने अनजाने में कर रहा है, ये आप मानो या मत मानो। तो इसलिए बोलते हैं कि सेलिंग इज विन विन मॉडल फॉर बोथ कस्टमर एंड एज वेल एज बिजनेस। मतलब ये विन विन मॉडल है जिसमें दोनों को जीतता है। हमारा मिसकंसेप्शन ये होता है सेल को लेके कि गंजे को कंघी बेचना, ये हम लोग अक्सर सुनते हैं, बट ये सेलिंग नहीं है। सेलिंग का रियल इंटेंशन होता है कि किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना और किसी के गोल को अचीव करने में मदद कर देना। इसमें दोनों पार्टी रिवार्ड होता है, चाहे वो कस्टमर हो या हो सेलर। कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है और सेलर को रेवेन्यू मिल जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? टाइप यस। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं कि हाँ, दिस इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, सेलिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन। राइट राइट, ओके। सो सेलिंग क्या होता है? कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, दूसरा क्या करते हैं, किसी एक गोल को अचीव करने में मदद करते हैं। सेलिंग हमारी इकोनॉमी को भी बढ़ाने में मदद करती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमारा सेल होता क्या है। सेल क्या होता है? हार्ट ऑफ द बिजनेस होता है। अगर सेल नहीं हुआ तो बिजनेस नहीं चलेगा, अगर सेल नहीं हुआ तो बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। जैसा कि हम लोगों ने आज पिछले स्लाइड्स में बात किया कि बिजनेस अपना रेवेन्यू एम्प्लॉय को निकाल रहा है। क्यों निकाल रहा है? क्योंकि उसके एम्प्लॉय रेवेन्यू नहीं ला रहे हैं। रीजन बीइंग क्योंकि लॉकडाउन हो गया है तो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो इसलिए एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है। जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा, जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा बिजनेस बड़ा होगा, और अगर रेवेन्यू ही नहीं हुआ तो कोई बिजनेस ही नहीं चलेगा। आप सोचो, अगर आप ही आज के डेट में बिजनेस करते हो, आपके पास रेवेन्यू आते रहेगा तो आप तो एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी सबको दोगे ना। आप तो चाहोगे कि आपका जितना ज्यादा एम्प्लॉय रहेंगे उतना ज्यादा आपका सेल होगा। सेल पीपल आर द फर्स्ट टू बी हायर्ड एंड लास्ट टू बी फायर्ड। मतलब आप ये बताइए कितने लोगों को लगता है कि सेल्स पीपल आर द बेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट? डू यू अग्री कि सेल्स पीपल आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट? क्योंकि सेल है तभी बिजनेस है, अगर सेल नहीं है तो बिजनेस नहीं चलेगा। यही रीजन है कि कंपनी पहले सारे बाकी स्टाफ को निकालेगी लेकिन सेल पीपल को सबसे लास्ट निकालती है। तो व्हाट डू यू वांट, मोर सेल और नो सेल, मोर रेवेन्यू और नो रेवेन्यू, टाइप एनआर और एमआर, दैट्स ग्रेट। दैट इज द थिंग कि हर कोई ज्यादा ही रेवेन्यू चाहता है, क्योंकि ज्यादा रेवेन्यू आने से आप बढ़ते हो, आपकी कंपनी बढ़ती है और पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, और न ही आपका ऑर्गेनाइजेशन बल्कि पूरा कंट्री बढ़ता है। यही रीजन है कि जो बंदा बेच सकता है वो हमेशा आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के बिजनेसमैन और उससे भी आगे बढ़ जाता है। इसलिए ये कला हर इंसान को आना बहुत जरूरी होता है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग दिस टिल दिस स्लाइड्स? कब किसको किसको अच्छा लग रहा है अभी तक? ओके ओके, राइट। ओके, सो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट टू यू ऑल। जो मैं आपको सीक्रेट ये बताना वाला हूँ वो ये है कि आप जाने अनजाने में भी आप भी सेलिंग कर रहे हैं, इवन यू आर सेलिंग। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ। जैसे कि आप इंसान दो कैटेगरी में ही दुनिया में इंसान लोग हैं। एक तो है या तो कोई जॉब कर रहा है, दूसरा है या तो कोई बिजनेस कर रहा है, तीसरा कोई कैटेगरी नहीं होता है। अगर कोई अर्न कर रहा है, यही दो तरीका है, या तो जॉब से वो कमाता है या तो बिजनेस से कमाता है। अगर वो कोई जॉब से कमा रहा है या कोई बिजनेस से कमा रहा है, अगर कोई जॉब से कमा रहा है तो भी वो बेच रहा है और बिजनेस से कमा रहा है तो भी वो बेच रहा है। अब आप सोचो कि जॉब से कमाने वाला बंदा कैसे बेच रहा है। जॉब से कमाने वाला बंदा ऐसे बेचता है कि ही इज सेलिंग हिज सर्विसेज। वो जो भी काम करता है वो एक सर्विस को बेचता है। सर्विस को बेचने का मतलब है वो जो भी सर्विस, मान लो अगर वो अकाउंट्स का बंदा है तो वो अकाउंट्स का सर्विस बेचता होगा, अगर वो सेलिंग का बंदा है तो सेल का सर्विस बेचता होगा। तो इस तरह से वो बेच ही रहा है। तो दिस इज द रीजन इवन यू आर सेलिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सेल्फ पर्सन आर द मोर इम्पोर्टेंट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि सेल्फ प्रोफेशनल आर द पर्सन जो डिसाइड करता है कि उनको कितना पैसा अर्न करना है, और वो डिपेंड करता है उनके सेलिंग के ऊपर। ना कि जैसे कि अगर कोई अकाउंट्स का बंदा है, कोई टैक्स का बंदा है, तो उसका जॉब फिक्स है, वो इतना घंटा काम करेगा तो इतना उसको रेवेन्यू मिलेगा। बट सेल का बंदा जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि वो कितना रेवेन्यू जनरेट करना पाता है। ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना कमीशन अर्न कर सकता है। So इसलिए self professional are the first to be hired and last to be fired. So if you want to revenue, the only option is to sell. How many of you are now convinced that the sale is the most important part of any organization? Type agree. That's wonderful. That's wonderful. You are such an amazing audience. That's great. Okay, these all are the great leaders who are master in sales. या तो वो जेफ बेजोस हो, या वो स्टीव जॉब हो, या वो बिल गेट्स हो. These all are the great person who are master in sales, and that is the reason we all know that where they are. So are you ready to start with our amazing session? Okay, that's great. Okay, so 5 बातें जो कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने से पहले इंसान को जाननी चाहिए, वो क्या है? पहला, योर नीश, व्हाट शुड यू नोन फॉर. आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस चीज के लिए जाना चाहते हैं, या आपका टारगेट मार्केट क्या है. टारगेट मार्केट का मतलब क्या है? आप क्लोथिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, या आप बिजनेस सेक्टर में, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, या एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं, या दूसरे कोई सेक्टर में जाना चाहते हैं. ये आपको पहले ही टारगेट मार्केट को डिसाइड करना होगा. आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके अल्टीमेट गोल क्या है आपके बिजनेस का. आप प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हैं अपने बिजनेस के थ्रू. क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया, बिजनेस सिर्फ 2 ही मोटिव से होता है. एक तो होता है कि आप कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा होता है कि कौन से गोल को अचीव करने में मदद कर रहे हैं. सो
ये हम लोग अगर पहले ही अपना ये चेकलिस्ट प्रिपेयर कर लें तो अपने इजीली कोई भी बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं और उसको स्केल अप कर सकते हैं. So how many of you find this useful? Type useful. Okay, that's great. Okay, okay, okay. So these are the 5 ways. अब तो ये तो हम समझ गए कि बिजनेस को कैसे टारगेट बनाना है, कौन से बिजनेस स्टार्ट करना है. उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज आता है वो आता है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है. हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट इन योर बिजनेस. अपने बिजनेस की प्रॉफिट को कैसे बढ़ाना है. तो ये 5 तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं. पहला तरीका, आप अपने ट्रांजेक्शन को बढ़ा दीजिए, क्योंकि कैश फ्लो इज द किंग. कैश फ्लो का मतलब क्या होता है, जो आप हर महीने हर बार रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं उसको कैश फ्लो बोलते हैं. कोई भी बिजनेस इसलिए चलता है क्योंकि उसके पास कैश फ्लो होता है. आप सिंपल से कॉलेज के बारे में सोच लो, सिंपल से स्कूल के बारे में सोच लो, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि उसके पास हर मंथ रेवेन्यू जनरेट होकर कैश फ्लो आ रहा है. दैट इज द रीजन कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट. और ये इम्पोर्टेंट है आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, आपकी कंपनी को बढ़ाने के लिए. So these are the ways through which we can increase our business. These are the ways through which we can increase the profit in our business. पहला, ट्रांजेक्शन को बढ़ा दीजिए तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ट्रांजेक्शन को बढ़ाने का मतलब क्या है, आप क्रॉस सेल की कर सकते हैं. क्रॉस सेल का मतलब क्या, जैसे कि हम मैकडोनल्ड्स में जाते हैं तो वहां पे हम लोग बर्गर लेते हैं तो उसके साथ फ्रेंच फ्राइज मिल जाता है. तो वो क्या है, क्रॉस सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट है. एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट दे देता है तो उससे क्या होता है, आपका अगर बिलिंग होता है 50 का तो वो बोलता है एक फ्रेंच फ्राइज ऐड करने से आपका हो जाता है 70 रुपीज. तो उससे क्या हुआ, बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ गया. दूसरा मॉडल है कॉम्बो सेल्स, एक के साथ एक फ्री. ये होता है कॉम्बो सेल्स. अगर कोई चीज का प्राइस है 100 रुपया और दूसरे चीज का प्राइस है 50 रुपीज, तो ये सेलिंग टेक्निक होता है कि 120 में दोनों ले लीजिए. इससे क्या हो गया, आपका ट्रांजेक्शन बढ़ गया, आपका प्रॉफिट भी बढ़ गया. और थर्ड जो इसमें आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है गिव डिस्काउंट ऑन बल्क बाइंग. डिस्काउंट देना है बल्क बाइंग पे. जब हम लोग ज्यादा माल खरीदते हैं उस पर जो डिस्काउंट मिलता है उससे क्या हो जाता है, आपका माल ज्यादा बिक जाता है और उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाता है. सो दीज आर द थिंग्स जिससे हम लोग ट्रांजेक्शन बढ़ा के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आता है वो है आपका ये कस्टमर को बढ़ाना. कस्टमर बढ़ाने से भी हम लोग प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं. कस्टमर को अपने कैसे बढ़ा सकते हैं, मेक स्ट्रेटेजी टू एक्वायर न्यू कस्टमर. अपने एक स्ट्रेटेजी बनाए ताकि न्यू कस्टमर को एक्वायर कर पाए. जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, वो है जियो. जियो जियो मार्केट में कैसे आया और उसने ज्यादा कस्टमर कैसे एक्वायर करा, ये तो आप समझ रहे होंगे. मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ. पहली बात, उसने मार्केट में आके पहला फ्री 6 महीने 7 महीने तक दिया, जिससे उन्होंने क्लाइंट बेस को बढ़ा लिया, कस्टमर को बढ़ा लिया. और कस्टमर को बढ़ा के उन्होंने 5-6 महीने के बाद रेकरिंग मॉडल पे आ गए. जैसा मैंने आपको बताया कैश फ्लो पे आ गए. कैश फ्लो इज अ, तो कैश फ्लो पे आ गए तो उससे क्या हो गया, उनका रेवेन्यू बढ़ गया. तो ये तरीका है कि कस्टमर को ज्यादा बढ़ा लेना, उसके बाद रेकरिंग मॉडल पे कैश को जनरेट करते जाना. दूसरा चीज है कोलैबोरेट विद अदर ब्रांड. अदर ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर लेना. तो मतलब क्या है, जैसे आप जब बर्गर का एग्जांपल दे रहा था, बर्गर लेने जाते हो तो वो साथ में आपको क्या देता है, कोका कोला दे देता है, कोक दे देते हैं. वो क्या होता है, दूसरे के ब्रांड को भी साथ में प्रमोट कर देना. उससे क्या होता है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ जाता है और बिजनेस बढ़ जाता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है. क्रॉस प्रमोट योर प्रोडक्ट. अपने दोनों के प्रोडक्ट को वो लोग क्रॉस प्रमोट कर देते हैं. सो उस तरह से आपका बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है. हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइंडिंग दिस यूजफुल एंड loving it? Type loving it. That's great. Okay, great, great. तो ये दूसरी तरीके हो गई थी. उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है हमारा
फ्रीक्वेंसी अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है कि हम लोग का कस्टमर कितना बार बार आता है। जैसे कि अगर हम लोग जियो का ही बात करते हैं तो उनका कस्टमर, आप सोचो, जियो ने ये भी एक अप्लाई कर दिया है। उन्होंने क्या करा, एक तो आप नेट आपका जो भी आता है 2.5-3 GB वो तो होता ही है, बट उन्होंने एक वर्क फ्रॉम होम मॉडल निकाल दिया जिससे आप एक एक्स्ट्रा में रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे क्या हो गया, एक फ्रीक्वेंसी बढ़ गया। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितना जल्दी कस्टमर आपको पे कर रहा है। वैसे मॉडल पे ही बिजनेस काम करता है। जितना जल्दी कस्टमर आपको फ्रीक्वेंटली पे करेगा तो उससे क्या होगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए जरूरी होता है क्या, यही रीजन है कि हमारा बिग बाजार और बड़ी बड़ी कंपनियां सेल निकालती हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, वो क्या करती हैं, सेल निकालती हैं। क्यों? क्योंकि उससे फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कस्टमर आने का बढ़ जाता है, जिससे ज्यादा कस्टमर सीख पाता है और आगे बढ़ पाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना, ताकि प्रॉफिट बढ़ पाए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्राइस। प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द बिजनेस। दैट इज द रीजन। अगर फिर से हम अगर जियो का एग्जांपल लें तो वो मार्केट को पेनिट्रेट करा कैसे, प्राइस के थ्रू ही। जब वो स्टार्टिंग में वो आया वो फ्री में दिया, बट बाद में वो धीरे धीरे प्राइस को इक्वल में बढ़ाते गया, बट उसका क्लाइंट तो हमेशा रहा। रीजन बिंग उनका सर्विस बहुत अच्छा था, प्राइस बहुत कम था। वो प्राइस के बदौलत ही मार्केट में आया और मार्केट को कितना कैप्चर कर लिया, ये तो हम समझ ही पा रहे हैं। तो दिस इज व्हाट द प्राइस हेल्प्स वन टू इंक्रीज द प्रॉफिट। द नेक्स्ट थिंग इज प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई बिजनेस के लिए। प्रोडक्ट है तभी आपका बिजनेस है, सर्विस है तभी आपका बिजनेस है। क्यों? क्योंकि ये सर्विस ही है जो आपके कस्टमर को आपसे जोड़ के रखता है। ये प्रोडक्ट ही है जो आपको आपके कस्टमर से जोड़ के रखता है। आप कितने भी एडवर्टाइज कर लो, कितने भी प्रमोशन कर लो, अगर आपका प्रोडक्ट और सर्विस में दम नहीं है तो आपका धंधा चलेगा नहीं। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को का क्वालिटी और सर्विस को बहुत अच्छे से रखें और इमीडिएट रिस्पॉन्स करें, ताकि हर कोई सीखे और आगे बढ़े। और आपके प्रोडक्ट और सर्विस से डिलाइटेड कस्टमर होना बहुत जरूरी है। कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए? डिलाइटेड। जैसे कि आप कोई भी चीज खाते हैं या कोई भी चीज पीते हैं, दो चीज होता है, एक तो इंसान जनरल खा लेता है, दूसरा जो निकलता है वाव वाली फीलिंग, दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट पार्ट इज। इसलिए अपने सर्विस और अपने गुड्स को वाव क्वालिटी वाला रखना जरूरी होता है। So how many of you feel that the product and quality should be of a quality type, A quality, right? Okay, right. प्रियंका जी बोल रही हैं कि ये गुडविल मार्केट में बनाते हैं, राइट। वो गुडविल बनाते हैं कैसे? अपनी गुडविल बनता है कैसे? अपने सर्विस और अपने प्रोडक्ट को देखें। अगर उनका प्रोडक्ट और सर्विस का क्वालिटी ही सही नहीं रहेगा तो गुडविल नहीं बनेगा। गुडविल कैसे बनता है? जब वो अपना प्रोडक्ट और क्वालिटी और अपने सर्विस का क्वालिटी ए नंबर पे रखते हैं। यही रीजन है कि आप जब कस्टमर केयर को बात करते हो और इमीडिएट रिस्पांस मिलता है तो आपके अंदर से खुद से निकलता है वाव वाली फीलिंग। एंड दिस इज व्हाट समथिंग इज, वाव वाली फीलिंग आना जरूरी है। वो कब आएगा? जब आपका प्रोडक्ट और सर्विस ए नंबर क्वालिटी का रहेगा। तो अभी तक कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं इस सेशन को? टाइप एंजॉइंग। ओके, राइट, दैट्स ग्रेट। ओके, सो नेक्स्ट, that's great. So many of the people are writing that they are enjoying the session. Okay, how many of you are finding this valuable? Type valuable. ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर कोई चाहता है कि कैसे
अचीव करा जाए। ये रहा 6 स्टेप टू टर्न अराउंड मैनेजमेंट, मतलब अपने बिजनेस को लॉस से प्रॉफिट में कैसे लेके जाया जाए। जैसा कि ये कोरोना का टाइम चल रहा है, तो आप देखोगे कि बहुत से बिजनेस लॉस में आ गए हैं। अगर लॉस में कोई आ गया है तो उसको प्रॉफिट में ले जाना है, तो कैसे हम ले जाएंगे। इसके लिए ये 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि अपने को ध्यान देने वाली बातें हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सेट अ गोल। आप जहाँ पे हैं और जहाँ पे आपको जाना है उसके लिए गोल सेटिंग बहुत जरूरी होता है। गोल सेटिंग का मतलब, आप अगर मान लीजिए आज के डेट में आप 10 लाख के लॉस में हैं और आपको जाना है 20 लाख के प्रॉफिट पे, तो उसके लिए क्या करना होगा, वो 20 लाख का गोल सेट करना होगा ताकि आप वहां पहुंच पाए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिफिकल्टी। आपको राइट डाउन करना होगा कि व्हाट आर द डिफिकल्टी यू आर गोइंग टू फेस इन योर बिजनेस। अपने बिजनेस में आप कौन कौन से डिफिकल्टी को फेस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आप आपका दुकान का बिजनेस, कपड़े का दुकान का बिजनेस है, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के टाइम में आपका बिजनेस खुल नहीं रहा है, तो दीज ऑल आर द डिफिकल्टी विच यू आर फेसिंग। अब पॉसिबिलिटी क्या है, आपको ये पॉसिबिलिटी सोचना पड़ेगा कि पॉसिबिलिटी क्या है। पॉसिबिलिटी क्या है, जैसे अभी लॉकडाउन के टाइम में बहुत कोई लग्जरी आइटम पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बट दे विल बी डेफिनेटली बाइंग आफ्टर द लॉकडाउन एंड लेटर पीरियड। सो आपको डिफिकल्टी को भी देखना है और पॉसिबिलिटी को भी देखना है। जब ये देखोगे, और देखने का मतलब है जो आप इसको राइट डाउन करोगे तभी आप अच्छे से कर पाओगे। ये हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि आप सिर्फ दिमाग में सोचते हैं वो दिमाग में ही रह जाता है, लेकिन जब आप कॉपी में लिख लेते हैं कोई भी चीज को, तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज है कि आप उसको डिफिकल्टी लिखें, उसके बाद पॉसिबिलिटी लिखें। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है सक्सेसफुल रिचुअल। सक्सेस रिचुअल क्या है, आप देखो कि जो भी इम्पोर्टेंट और बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो एक सक्सेस रिचुअल्स फॉलो करते हैं। दे हैव अ मॉर्निंग रिचुअल्स, दे डू फॉलो द मॉर्निंग रिचुअल्स, जैसे कि अफर्मेशन बोलना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। दीज ऑल आर द रिचुअल्स विच दे फॉलो। सो दीज ऑल आर द ग्रेट रिचुअल्स जो कि हर सक्सेसफुल इंसान के पास होता है, और जरूरी है कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो आपको भी ये रिचुअल्स अपनाना चाहिए। फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डूइंग मैथ्स टू मेजर। मतलब आपको मैथ्स करना जरूरी है। मैथ्स का मतलब ये हमारा पढ़ाई वाला मैथ्स नहीं है। मैथ्स का मतलब है हम लोग को जानना ये जरूरी होता है कि हम अगर 1 लाख का रेवेन्यू मंथली जनरेट करना चाहते हैं तो मेरे को डेली कितना रेवेन्यू करना पड़ेगा, वीकली कितना करना पड़ेगा, आवरली कितना करना पड़ेगा। ये हो गया मैथ्स। जैसे मान लीजिए हम लोग ने टारगेट को सेट करा था 20 लाख रुपया, 20 लाख करा था, तो हम लोग को ये देखना होगा कि हम लोग मंथली कितना, तो 20 लाख को अगर हम मंथ से डिवाइड कर दें तो हमारा आता है कि हमको हर महीना 1,66,000 रुपया कमाना पड़ेगा। So these are the maths we need to use so that we can understand how to achieve our goal. So these are the things we can use so that we can reach to our goal, right? और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज रिव्यू एंड इम्प्रूव। रिव्यू एंड इम्प्रूव का मतलब क्या होता है, आप जो भी काम कर रहे हैं अभी तक उसको क्या करना है, रिव्यू करना है और इम्प्रूव करना है। रिव्यू का मतलब आपने जो डेली गोल लिखा कि मेरा आज का गोल क्या था, तो आपको डेली एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये रिव्यू करना है कि मैंने क्या गलतियां कर दी और उस गलती को कैसे सुधार सकते हैं। क्योंकि जब अपनी गलतियों को देखते हो और उसको सुधारते हो तभी आपका इम्प्रूवमेंट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि what are the mistakes which I have committed and how I can improve that mistake by taking immediate actions, by taking massive action, so that I can achieve and get to the goal where I wanted to go. So if you are having any doubt, you can ask a query in the chat box. Do you have any doubt? तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। Ask your doubt in the chat box.
Okay. How to start a business? मैंने पिछले ही स्लाइड में कवर अप करा था कि हाउ यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस. आई मस्ट टेल यू. ओके, आई डेफिनेटली टेल यू. Before starting a business, you have to decide your niche, that which business you want to start with. Let me tell you again. Before starting a business, I have covered in this slide. I will repeat you once more. Yeah. This is the thing, something we need to consider before starting any business. मेरी स्क्रीन दिख रही है. आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आप कौन से बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो. तो उसके लिए आपको नोट डाउन करना होगा कि कौन कौन सा बिजनेस है जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो. सिर्फ आपको भीड़ को देख के आगे नहीं बढ़ना. जैसे कि हर कोई आज के डेट में अगर कोई एक काम को पर्टिकुलरली कर रहा है तो वही काम आपको नहीं करना. आपको उसमें अपना इंटरेस्ट, कंसर्न देखना जरूरी है. जैसे कि मान लीजिए आपको ये समझना होगा कि जैसे कि दो टाइप का बिजनेस इंसान करता है. क्या? जैसा कि मैंने बताया कि एक होता है गुड्स बेचता है, दूसरा होता है सर्विस बेचता है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिसाइड करना होगा गुड्स बेचना है कि सर्विस बेचना है. अगर आप सोचते हैं कि गुड्स बेचना है तो गुड्स में भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं जो कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन से गुड्स को हम बेचें. आपके मार्केट के नीड के अनुसार आपको बेचना है. जैसे कि मैंने 2 पॉइंट को इम्पोर्टेंट बोला है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है. वो क्या है कि हम वो सामान को बेचें जो हमारी मार्केट को चाहिए, जो कि उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, जो कि उसके गोल को अचीव करने में मदद कर दे. यही मेन बिजनेस का बेसिक होता है जो कि आपको ध्यान रखना है. इधर ही आप गुड्स बेचना चाहते हैं या सर्विस बेचना चाहते हैं, आपको उसमें ये ध्यान रखना है कि हम उस गुड्स में जाएं और उस सर्विस में जाएं जिससे हमारे क्लाइंट का, कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और दूसरा उसके गोल को अचीव करने में मदद कर दें. जैसे कि अगर आप एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप किस चीज का बिजनेस करने का आप सोच रहे हैं. कैन यू रिप्लाई? आप किस चीज का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं? Realme C3, प्लीज रिप्लाई. कौन सा बिजनेस करने का आप सोच रहे हैं? कैन यू टेल मी योर नेम प्लीज? ओके, मयंक जी. या मयंक जी, सो आप किस चीज का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? Film industry. Oh my god. So what is your budget initially right now? What you are like, what you have done till now? Can you please explain? Can we get in a call, please? Let me unmute you and let us talk, right? Okay. या मैम जी. जी सर. जी बोलिए. आप अभी क्या करते हैं आप? जी मैंने अभी 12th पास की है सर. ओके, 12th पास कर लिया आपने, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, राइट? जी सर. ओके, तो फिल्म इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं या उसका इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं आप? उसका जाना भी चाहता हूँ मैं और उसका बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहता हूँ. लोगों को प्रॉफिट भी दूँ और अपना भी कुछ प्रॉफिट लूँ. सो आप अभी क्या कर रहे हैं, मतलब उसके लिए कुछ आपने तैयारी स्टार्ट करी है कुछ, कोई भी चीज की? जी सर, मैंने तैयारी कर रहा हूँ मैं. अभी एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है मैंने. और भी तैयारी चल रही है. और अभी मेरा फर्स्ट शूट भी स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में. CF स्टार जो बिजनेस है ये फिल्म इंडस्ट्री का, इंस्टाग्राम पे इनका अकाउंट भी है. इससे मेरा सॉन्ग का शूटिंग भी होने वाला है दिल्ली में 16 तारीख को. ओके, 16 तारीख को अभी होने वाला है, ये 16 अगस्त को होने वाला है. जी सर. दैट्स ग्रेट. तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है? जी सर, यूट्यूब चैनल है मेरा. दैट्स ग्रेट. तो देखिए, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो आपको ये बता दूं कि पहले जो था इसमें जाना थोड़ा एंट्री बैरियर था, लेकिन आज के डेट में ना बहुत इजी हो गया है पहले के कंपैरिजन में. जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे. हाँ सर. पहले क्या था कि आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था, मुंबई जाके धक्का मुक्का खाना पड़ता था. बट अभी क्या है ना कि अब ऑनलाइन होने वाला है. ऑनलाइन हो चुका है. आप अगर आज के डेट में अगर YouTube को पूरा कैप्चर कर लेते हैं, इंस्टा को पूरा कैप्चर कर लेते हैं, तो आप तो पूरा मार्केट में ऐसे आ जाओगे. यही है कि पहले एंट्री बैरियर था, अभी एंट्री बैरियर नहीं है. सो आपको क्या करना है ना,
आपको अपना कंसिस्टेंसी को बढ़ाना है, परसिस्टेंट रहना, मतलब रेगुलर वे में आपको अपना वीडियो को डालना है और धीरे धीरे टीम को बढ़ाते जाना है। और आज के डेट में टीम इकट्ठा करना भी बहुत इजी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपकी कोई टीम है अभी? क्या सर? आपकी टीम है, मतलब आप सारा काम यूट्यूब का सारा खुद से कर दिया, कोई टीम रखा है आपने? नहीं सर, अभी कुछ नहीं टीम। आपने अभी कोई टीम नहीं रखा है? नहीं सर। ओके, कोई नहीं। जैसे कि स्टार्ट जब करते हैं ना तो अभी ठीक है, लेकिन जब एक बार रेवेन्यू आने लगेगा ना तो आप एक बार क्या कीजिएगा, टीम रखना शुरू कर दीजिएगा, राइट? क्योंकि बोला जाता है कि इंसान अकेले फास्ट जा सकता है, बट लंबा आपको जाना है तो आपको टीम के साथ जाना जरूरी होता है। जब आप टीम के साथ जाओगे तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो, राइट? तो आपको क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट को कंसिडर करना है कि आपको अपने कंटेंट डालने में रेगुलर रहना है। आपको यूट्यूब पे रेगुलर कंटेंट डालना है, इंस्टा पे रेगुलर कंटेंट डालना है, और जो आपके इंडस्ट्री के टॉप नॉच लीडर्स है ना उनको फॉलो करना है, राइट? हाँ सर। क्योंकि देखिए इंसान दो तरह से सीखता है, एक होता है अपने एक्सपीरियंस से, दूसरा होता है दूसरे के एक्सपीरियंस से, राइट? जी सर। तो अगर आप अपने एक्सपीरियंस सीखोगे तो बहुत टाइम लग जाता है सीखने में, बट क्या है कि आप जो आदमी काम कर रहा है, जिसके एक्सपीरियंस से आप सीख सकते हो ना, उससे आप सीखोगे तो आप बहुत कम टाइम में बहुत आगे बढ़ जाओगे, राइट? जी जी। तो आपका अभी यूट्यूब कितने दिन हुआ स्टार्ट करे हुए? अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए, 2-3 महीने हुए मुझे। लॉकडाउन में किया मैंने। ओके ओके। क्या कर रहे हैं उस पे, क्या डालते हो मेनली आप? एक्टिंग डालते हो या सिंगिंग डालते हो? अभी तो स्टेटस ये सिंगिंग के डालता हूँ, म्यूजिक सिंगिंग की डालते हो। तो आगे भी आप सिंगिंग में आगे बढ़ना चाहते हो या एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हो? एक्टिंग में, सिंगिंग में ऑलमोस्ट नहीं, तो इसमें एक चीज मैं सजेस्ट करना चाहूंगा आपको, जैसे स्टार्ट आप कर रहे हो ना, तो एक चीज को लेके पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि ना उसमें क्या फायदा होता है ना कि आप एक चीज के लिए जाने जाओगे, फिर बाद में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। बात समझ रहे हो? ये चीज आप हमेशा नोटिस करोगे कि कोई भी बड़ा आदमी स्टार्ट जब करता है ना, वो छोटे से ही स्टार्ट करता है। छोटे का मतलब क्या है? अपने एक पर्टिकुलर नीश में। जैसे आप अगर सिंगिंग, आपको तो पता होगा ना कि आप क्या आपका अच्छा है, ये आप खुद से ही जान सकते हो कि आप सिंगिंग में ज्यादा अच्छे हो या एक्टिंग में ज्यादा अच्छे हो। जिसमें आपको ज्यादा परसेंटेज है ना, पहले उसको लेके आप आगे बढ़ो। उससे क्या है ना कि आप एक शार्प फोकस के साथ जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जाओगे। जी सर। बात समझ रहे हो? और अपॉर्चुनिटी वैसे ही आपको मिलते जाएगी। लेकिन आप जब दोनों को ध्यान में रखोगे ना, तो आपको कोई किस चीज के लिए जानेगा, ये चीज आपको थोड़ा एक प्रॉब्लम आएगी। जब आप किसी के पास जाओगे ना तो बोलोगे मेरे को ये भी आता है, वो भी आता है। तो हर कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी को, लीडर्स को जल्दी ऊपर लेना चाहता है। ये रीजन है। मान लो कि आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो अगर आपको सर में दर्द है तो आप किसको पकड़ोगे? फिजिशियन वाले को तो नहीं पकड़ोगे, जो स्पेशलिस्ट होगा उसको पकड़ोगे, राइट? तो यही एक सजेशन आपको देना चाहूंगा कि आप एक जिसमें आप ज्यादा अच्छे हैं, ये आप वो पता होगा कि आप किसमें ज्यादा अच्छे हैं, उसको लेके आगे बढ़ने का सोचिए पहले। और उसके बाद एक लेवल पे आप पहुंच जाओगे ना, तो फिर दूसरा लेके आगे बढ़ जाओगे आप। जैसे कि अभी जैसे कि आप अकेले स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर टीम आ जाएगा, फिर आप अपने उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, आप इनका ले सकते हैं कि कपिल शर्मा ने क्या किया, पहले तो अपना सिंपल इसमें स्टार्ट करा था, उसके बाद उन्होंने मूवी भी कर लिया। बट अगर वो स्टार्टिंग से मूवी करते तो शायद वो मूवी नहीं कर पाते, राइट? जी। तो इसीलिए आप एक स्टार्ट करें तो आप एक को पकड़ के, जो कि आपको लगता है कि आपका जो भी अच्छा है उसको पकड़ के आप स्टार्ट कीजिए। और ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको? यस सर, मुझे समझ में आया। ओके ओके। और कोई आपका? नहीं। ओके। सो आपने वो बुक पढ़ा जो मैंने भेजा था ग्रुप में? आप तो ग्रुप में है ना? जी सर। तो पढ़ा था आपने? नहीं सर, अभी तो नहीं पढ़ा, मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया अभी। कोई नहीं, वो बुक बहुत अच्छा है। जैसे कि आपके लिए तो और अच्छा है, क्योंकि देखिए क्या है ना, हर किसी के लाइफ में गोल होता है, राइट? लेकिन यस सर। गोल अचीव करने के लिए क्या चाहिए पता नहीं होता इनिशियली। जैसे आप अभी 12th एग्जाम क्लियर करे होंगे तो आपको पता नहीं होगा। तो जैसे कि आपने एक गोल डिसाइड कर लिया, आपको फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, फिर उससे थोड़ा सा स्पेसिफिक में आया कि मान लीजिए आप बोलते हैं सिंगिंग में पहले जाना है, तो सिंगिंग के लिए क्या क्या करना होगा, ये आपको जितना जल्दी लिख लोगे ना, आप जहाँ पे अभी हैं और जहाँ जो आपका गोल है उसको अगर आप आज के डेट में लिख लेते हो ना, तो आपका थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएगा और आप जल्दी पहुंच पाओगे।
लेकिन हाँ ये सर। गलती मत कीजिएगा, उसको दिमाग में सिर्फ मत रखिएगा। क्या होता है जैसे हर कोई स्टार्ट जब करता है तो सबको सोचता है कि दिमाग में है तो हो जाएगा, बट जब जी आप कॉपी में लिखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम भी पता चलेगा। जैसे मैंने यहाँ बताया ना क्या क्या डिफिकल्टी आएंगी, क्या क्या जी पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ये सब अपने अभी जॉट डाउन आप कर लो, क्या क्या दिक्कत आएगा, किस किस से मेरे को मिलना है। जैसे मान लीजिए अभी जी आप बोल रहे हैं कि एक से आपका फिक्स हुआ है, तो वैसे में ऐसे बहुत होंगे ना जिसके पास आप डायरेक्ट डीएम करके पहुंच सकते हो, पता है आपको? ये हाँ यस सर। जी हाँ, आप इंस्टा के थ्रू डीएम कर सकते हैं, आप फेसबुक के थ्रू डीएम करके पहुंच सकते हैं। जब 10 से यस 15 सर। बार करोगे तो एक ना एक बार मौका मिल जाएगा। तो आज की दुनिया ग्लोबल लेवल पे हो गया अभी, तो आप जितना यस ज्यादा सर। लोगों को रीच करोगे उतना जल्दी आप पहुंच सकते हो जहाँ पे आप जाना चाहते हैं। तो ओके। इस टाइप से आप गोल लिख के और आगे बढ़ सकते हो, राइट? यस सर। दिस ऑल विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, ओके। है ना? और कोई सवाल आपका? नहीं सर नहीं। ओके, थैंक यू। वेल। और किसी का सवाल है? यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ओके ओके, तो और किसी का सवाल नहीं है, राइट? राइट राइट। ओके, सो आवर नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि ये हम लोग का इंटरेक्टिव सेशन होना है और हम लोग को सीखना है, और ये सीखना है कि हम लोग को रेवेन्यू जनरेट कैसे करना है, ठीक है? तो उसके लिए क्या है यस ना, सर। जैसा कि मैंने बताया कि अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सारा कुछ एंगेजमेंट हो रहा है। तो यस मैं सर। आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आज के लिए टास्क देता हूँ वो आप जरूर कीजिएगा, वो आपको और आपके बिजनेस को, धंधे को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वो क्या है? आज के डेट में जो आपका एफबी प्रोफाइल है इज योर बिजनेस प्रोफाइल। जैसे कि आपने बताया मैम जी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो जी क्या आपका एफबी जी प्रोफाइल आप एक बार बताओगे? जी आपने मेरा एफबी प्रोफाइल है मयंक डेसिंग। मैम डैशिंग, ओके अभी जी खोलता हूँ, ठीक है। ये है ना? एक मिनट। हाँ यही है सर। ओके, तो आज के टाइम में क्या है ना, आपका एफबी प्रोफाइल जो है वो है बिजनेस प्रोफाइल हो गया है। क्योंकि हाँ सर। पहला, कोई भी आपको अगर अपॉइंटमेंट भी देता है ना कोई भी फील्ड में, आप इधर ये जॉब कीजिए बिजनेस कीजिए, पहले वो जाके आपका एफबी प्रोफाइल चेक करता है कि सोशल मीडिया में क्या प्रेजेंस है। जैसे आपका तो और अच्छा है कि आप अगर अपने इंस्टा पे, यही है ना आपका? हाँ यही सर। ओके, हाँ, तो जैसे आप यहीं पे आप मेंशन कर सकते हो अपने बारे में, ठीक है ना? आर्टिस्ट, जैसे तो बहुत अच्छा आपने मेंशन करा है। जी तो यहाँ पे कॉल थैंक टू एक्शन आप कर सकते हैं। जैसे ये क्या कर सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप एक बायो में, आप अपने बारे में बायो में लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे ना मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरा है वो हम आपको बताते हैं। जी जैसे यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप क्या कर सकते हैं, अपने साथ एक इंगेजमेंट का डाल दीजिए। कैलेंडली बोल के होता है, मैं आगे के सेशन में बताऊंगा कि आप जी एक अपॉइंटमेंट बुक करने का डाल दीजिए कि आपके साथ कोई बात करना चाहे तो कैसे कर सकता है, आपके साथ कोई जी कॉन्टैक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को आप में इंटरेस्ट है, ठीक है, हम आपके जी प्रोफाइल में आए, लेकिन इसको देख के तो मेरे को नहीं ना पता चलता। मान लीजिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा तो मेरे को आपको जी मैसेज करना पड़ेगा। बट अगर आप जी यहीं पे ये ऐड कर देते हैं अपना बायो में कि कॉन्टैक्ट करने के लिए बुक करें अभी अपॉइंटमेंट, कैलेंडली एक ऐप होता है वो मैं बताऊंगा आगे के सेशन में, तो उससे जी क्या होगा, आप आपके पास कोई भी रीच कर सकता है। जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जी जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, आप यहाँ पे हाँ आएंगे सर। तो देखिए मेरा ये जी इंट्रो में पूरा क्लियर लिखा हुआ है कि मैं क्या करता हूँ। आई हेल्प कोच जी कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर टू ग्रो देयर बिजनेस बाय सेलिंग देयर ऑफिस। दूसरा, जी जब यहाँ पे आप मेरे इस पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने अपने एफबी का ग्रुप दे रखा है, अपॉइंटमेंट के लिए मैंने दे रखा है, अपना एक जी फ्री ई बुक दे रखा है। इस टाइप से क्या होता है, इंगेजमेंट आता है। अगर किसी को मेरे से बात करना है तो वो अपना अपॉइंटमेंट यहाँ फिक्स कर सकते हैं। अगर किसी को जी बुक चाहिए मेरा फ्री बुक तो वो यहाँ से ले सकते हैं। जी बात समझ रहे हैं? तो इस टाइप हाँ से सर। आपको कॉल टू एक्शन वाला
प्रोफाइल पिक्चर बनाना होगा। जैसे आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आपको आर्टिस्ट को लेके अपना जो भी आप काम किए हैं ना, आपको तो ये भी जी पता है कि यहाँ पे अभी वीडियो भी अपने ऐड कर सकते हैं, राइट? तो जी आप अपना जी। वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो इससे क्या हाँ होगा सर। कि पब्लिक की नजर में आएंगे आप। बात समझ रहे हैं? हाँ सर। यस और सर। यही आपको तो यही चाहिए ना। फिल्म हाँ इंडस्ट्री हाँ। का मतलब ही है कि आप दूसरे पब्लिक की नजर में आए, अपने आप को बताएं। उसके हाँ लिए क्या सर। जरूरी है, आपको अपने प्रोफाइल को मैनेज करना जरूरी है। वैसे ही यस आप सर। इसमें आप कर सकते हैं, और दूसरा क्या है, इंस्टा में कर सकते हैं। मैं आपको यस और सर। एक ई बुक प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें ये जी। मेंशन रहेगा कि आपको क्या क्या वहाँ पर मेंशन करना है, कैसे कॉल टू एक्शन यूज करना है, क्या सॉफ्टवेयर के थ्रू ओके अपने सर। स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इस टाइप से आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके सर। पूरी बात क्लियर है अभी? यस सर। ओके, और कोई सवाल? नहीं सर। ओके, ओके मैम। और किसी का कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, ओके। सो आपके लिए जो टास्क है, आप लोगों को क्या करना है, अपने एफबी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है। वो क्यों, क्या क्या लिखना है, अपने प्रोफाइल को वैसा बनाना है जो कि आपके बिजनेस को और आपके बारे में बताए। आज का बिजनेस प्रोफाइल, जो एफबी प्रोफाइल है, वो नो मोर एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। आप कभी भी देखो ना, जो भी टॉप के लीडर हैं, जो भी बड़े लोग हैं, वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं एफबी के थ्रू। अब एफबी सिर्फ एंटरटेनमेंट का मॉडल नहीं है, अभी एफबी जो है वो बिजनेस का मॉडल है। यही रीजन है, पहले एफबी अपने आप को बढ़ाने के लिए क्या करती है, इंस्टा में चला गया कि कुछ कंटेंट पिक्चर्स वाले यहाँ चले जाते हैं और यहाँ पे सिर्फ बिजनेस की ही बातें होती है। यही रीजन है कि आप नोटिस करेंगे, बहुत कोई अपना ऐड डालता है, कोई प्रोडक्ट बेचने का, कोई सर्विस बेचने का, सारे ऐड आते हैं एफबी पे। वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये आज बिजनेस प्रोफाइल है, हर कोई वहां पे बेच रहा है, और यू शुड बी रेडी टू सेल योरसेल्फ। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप बेच रहे हैं, राइट? या तो आप सर्विस बेचेंगे या गुड्स बेचेंगे, और तीसरा कुछ नहीं होता है। सब कुछ यही कैटेगरी में आ जाता है, आप खुद सोच सकते हो। तो इसलिए, क्योंकि ये इंटरेक्टिव सेशन और मेरा ये मोटिव है कि आपको आगे बढ़ाना, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि जो जो मैं टास्क देते जाऊँ उसको आप फॉलो करते जाइए, और आप देखोगे कि नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन योर लाइफ। क्योंकि हर ओके एक सर। अच्छी एक्टिविटी टाइम लेती है आगे बढ़ने के लिए, और टाइम लेती है स्किल अप करने के लिए। बट हाँ सर। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, उसको स्टार्ट कर देना। तो दिस विल बी योर स्टार्ट। आज से ही आप अपना स्टार्ट कीजिए, और वहां पे सब कुछ मेंशन कर दीजिए। मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, तो जैसे कि मयंक जी ने बताया, वो अपने यूट्यूब चैनल का लिंक वहां पे प्रोवाइड करा सकते हैं, और हाँ सर। यूट्यूब चैनल का, इंस्टाग्राम का, ये सब का लिंक आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अपना दिखाता हूँ। मेरे मतलब कहने का मतलब ये नहीं है कि आई एम टेलिंग दैट आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट परफेक्ट, बट द थिंग इज, आप ऐसे मेंशन कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ट्विटर का, इंस्टाग्राम का आपने मेंशन करा है अपने पे? नहीं सर। हाँ, कि क्या फायदा होता है ना, कि जैसे कोई भी क्लाइंट बोले ना कि ये बिजनेस प्रोफाइल हो गया आपका, आप मेरे हाँ यहीं से सर। आप मेरे इंस्टा पे भी जा सकते हैं। तो कोई हाँ भी सर। आपके एक एफबी प्रोफाइल पे आया, वो आपके कहाँ जा सकता है, यूट्यूब पे भी जाके देख सकता है, आपके इंस्टा पे भी जाके देख सकता है। ऐसे ऐसे हाँ। यहाँ पे आप मान लीजिए मेरा इंस्टा हो गया, तो यहाँ पे भी मैंने कॉल टू एक्शन बना दिया है। जैसे आप अपना बताइए इंस्टा का। एम के डेसिंग। एम के डसिंग क्या? यही है, पहला है क्या? यस सर। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे तो आपने डाला है, ये तो अच्छा है आपका। तो यहाँ पे आप वीडियो भी डालते रहते हैं? नहीं सर, वीडियो नहीं डाला अभी, तो वो एक वैसे डाला। ओके, ओके। नहीं तो जैसे कि अपने पोस्ट को ना बढ़ाते जाइए, जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा ना उतना ज़्यादा एंगेजमेंट आएगा आपको, तो अच्छा एंगेजमेंट भी है। तो वैसे यस अगर सर। कहने का मतलब है कि आप अपनी जो भी प्रोफाइल है ना, उसको कॉल टू एक्शन वाला मोटिव से रखना है, ठीक है ना? ओके सर। तो उससे क्या होगा, आपका एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपका रीच बढ़ेगा, और उससे आपका बिजनेस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके सर। तो अभी तक पूरा क्लियर है? तो ये हमारा आज का टास्क रहेगा, और किसी को कोई ओके। डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अभी। सबका डाउट क्लियर है? यस सर। ओके, सो आज के सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, और मैं आपको एक ई बुक दे दूंगा, एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है?
क्योंकि ओके सर। जो मैं टास्क दूं उसको करोगे तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि मैंने जिससे पहले बताया ना, दो चीज रिजल्ट के लिए जरूरी होता है। क्या? एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है एक्शन। नॉलेज तो मैं दे रहा हूँ, बट जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक डिफरेंस नहीं आने वाला है। हाँ सर, Taking बिल्कुल। action is very much important, and that यस is सर। what is only the thing that is going to make a difference, right? यस सर। Okay, so और कोई सवाल नहीं है किसी का? Thank you so much Dan. Thank you everyone. Thank you for your time. Thank you. Welcome, sir. Thank you.